फ्रेंड्स, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, प्लांट को सुरक्षित रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यदि आप सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र प्लांट में देते हैं तो पौधा गर्मियों में भी आपका हरा भरा घना रहेगा और फूल देता रहेगा। आप मेरे सभी प्लांट्स को देखिए, गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, फूलों का साइज़ भी बड़ा है और पत्तियां भी हरी भरी हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में फूल आना बंद हो गए हैं या फिर फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो गया है, जो कि गर्मियों में अक्सर परेशानी हो जाती है। फूल आते हैं लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इस जैविक फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट की ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और गर्मियों में भी आप अपने प्लांट को सुरक्षित रख सकेंगे। क्योंकि पौधों में यदि आपको फूल पाना है तो उसको आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र देने होंगे जिससे उसमें लगातार नई ग्रोथ हो। यदि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो उसमें फूल आना भी बंद हो जाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र पौधे की नई ग्रोथ लाएगा, पौधे में बहुत तेज़ी से कलियां बनेंगी और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा रहेगा। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तुलसी जी में भी इस फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि गर्मियों में तुलसी को हरा भरा रखना बहुत कठिन काम होता है। आप मेरी तुलसी को देख रहे होंगे, बहुत ही हरी भरी हैं और स्वस्थ हैं और इनमें लगातार ग्रोथ हो रही है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप इसमें ज़रूर डालें। तुलसी में गर्मियों में अक्सर होता है कि चींटियाँ आ जाती हैं या इंसेक्ट परेशान करते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में चींटियों को नहीं आने देगा और इसकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। उसके पहले तुलसी जी से संबंधित मैं एक बात बता देती हूँ। जब प्लांट की ग्रोथ रुकती है तो उसका एक रीज़न होता है इस तरह से तुलसी में मंजरी का बन जाना, जो कि इसके सीड्स होते हैं। तो आपको समय समय पर इनको इधर से इस तरह से कट करना होगा, जिससे ये नई ग्रोथ करती रहेंगी। यदि ये लगे रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट्स में यूज़ करना है। तो इस फर्टिलाइज़र में सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहतरीन खाद है और आपको महीने में एक बार इस खाद का अपने सभी प्लांट्स में यूज़ ज़रूर करना चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर इस खाद में पौधे को तेज़ी से ग्रोथ देने की शक्ति होती है और गर्मियों में ये मिट्टी को ठंडा रखने का भी काम करती है। आप इसे आसानी से अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो मैंने ले लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को दूर रखेगी और पौधे को कई पोषक तत्व भी देगी। तो मैंने ये यूज़ की है नीम खली। 1 चम्मच मैंने नीम खली ले ली है। आसानी से आपको खाद बीज की दुकान पर मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। पौधे की मिट्टी में किसी तरह के भी इंसेक्ट होते हैं, उनको दूर रखने में ये बहुत मददगार है। और आप जब भी अपने प्लांट में सॉइल मीडिया तैयार करते हैं तब नीम खली का यूज़ किया करें। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है, पौधे को हेल्दी रखने में काम में आती है और चींटियों जैसी समस्याओं को दूर करती है, तो ये है हल्दी पाउडर। हम सभी के घर में मिल जाता है और मिट्टी में यदि किसी तरह की भी चींटियां हैं तो उनको दूर रखने में काफ़ी हेल्पफुल है, प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। इन तीनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 प्लांट के लिए मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे आप अपने पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा आपको हल्का कर लेना है साइड से और स्टेम से थोड़ा सा दूर रखना है। इसके बाद पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको ये वर्मी कंपोस्ट पौधे में डालना है। इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आपका प्लांट बिल्कुल ग्रोथ रोक दिया है या फिर उसमें किसी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद आपको पौधे में पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।